अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? आवाज़ आ रही है आपको? कैन यू हियर मी? ओके ग्रेट। आज इंशाल्लाह 9 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जस्ट अ मिनट और सो वी विल स्टार्ट इन अ मोमेंट। अच्छा जी, सो 9 चैप्टर है टीम मैनेजमेंट के ऊपर। इसको एक ब्रॉड इसका ओवरव्यू डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर को हम डिवाइड करेंगे 4 एरियाज में। पहला जो इसका पार्ट है दैट इज अंडरस्टैंडिंग वर्क ग्रुप्स एंड वर्क टीम्स। वर्क ग्रुप्स क्या होते हैं और वर्क टीम्स क्या होती हैं, इसको डिस्कस करेंगे। इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन अ वर्क ग्रुप, टू टाइप्स ऑफ वर्क ग्रुप, फॉर्मल इनफॉर्मल, फॉर्मल इनफॉर्मल का डिफरेंस डिस्कस करेंगे हम। ठीक है जी। इसके बाद हम लोग डिफाइन करेंगे टीम को। ठीक है, वी विल डिफाइन व्हाट इज अ टीम। वी विल डिस्कस ग्रुप वर्सेस टीम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टीम में और ग्रुप में क्या फर्क होता है। देन वी विल टॉक अबाउट सक्सेसफुल वर्क टीम्स कौन सी होती हैं एंड हाउ आर दे फॉर्म्स। ठीक है, इनके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो ये पहला पोर्शन है जिसमें हम ब्रॉडली ग्रुप्स और टीम्स को डिस्कस करेंगे। ग्रुप्स क्या होती हैं, होते हैं, टीम्स क्या होती हैं, हाउ आर दे फॉर्म्ड। ठीक है। दूसरा, वी विल टॉक अबाउट टीम रोल्स, व्हाट आर टीम रोल्स। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल पढ़ेंगे बेल्बिन का, बेल्बिन टीम रूल्स। बेल्बिन कहता है देयर आर 9 रोल्स इन अ टीम। एक टीम में 9 किस्म के रोल्स होते हैं जो कि मेंबर्स प्ले करते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको 9 लोग चाहिए या 9 रोल्स प्ले करने के लिए। इट इज पॉसिबल कि एक बंदा एक से ज्यादा रोल्स प्ले कर सके। ये ऐन मुमकिन है कि एक बंदा जो है मल्टीपल रोल्स प्ले कर सके। देन वी हैव क्विक थ्योरी, अ स्मॉल थ्योरी, जिसे कहते हैं बैलेंस्ड थ्योरी ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। बैलेंस थ्योरी ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन कहलाती है। तीसरा फिर हम इसमें पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ टीम डेवलपमेंट। टीम डेवलपमेंट किस किस स्टेजेस से गुजरती है। स्टेजेस क्या होती हैं टीम डेवलपमेंट की, इसमें एक मॉडल पढ़ेंगे ब्रूस टकमैन का, 5 स्टेजेस ऑफ टीम डेवलपमेंट। 5 स्टेजेस हैं टीम डेवलपमेंट की। ठीक है। We'll talk about it. And then we have the last portion, that is effective and ineffective teams. इफेक्टिव टीम्स कौन सी होती हैं, इनइफेक्टिव टीम्स कौन सी होती हैं, कैसे ऑपरेट करती हैं, इस पे बात करेंगे।
इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव टीम्स का, इन दोनों का डिफरेंस डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस इवैल्यूएटिंग टीम परफॉर्मेंस, टीम परफॉर्मेंस को कैसे इवैल्यूएट किया जाता है, हाउ डू टीम्स आर इवैल्यूएट। इसमें हम एक 3E मॉडल पढ़ेंगे, we'll talk about a 3E मॉडल जिसमें इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो 3E's जो हैं ये टीम परफॉर्मेंस को हेल्प करती हैं। देन द लास्ट टॉपिक वुड बी ग्रुप कोहिजन। ग्रुप कोहिजन क्या होती है और कोहेसिव ग्रुप्स कैसे बनाए जाते हैं। याद है लास्ट चैप्टर में जब हम लीडरशिप रोल्स पर स्किल्स अडेयर के मॉडल में पढ़ रहे थे लीडर्स के, तो भी डिस्कस्ड किस तरह से लीडर्स टीम्स को मैनेज करते हैं, टीम की यूनिटी को बिल्ड करते हैं, टीम की परफॉर्मेंस को एनहांस करते हैं। ठीक है, सो वी विल टॉक अबाउट दैट, इसके ऊपर बात करेंगे। ग्रुप कोहिजन कैसे बिल्ड होती है, कोहेसिव ग्रुप्स कौन से होते हैं, नॉन कोहेसिव ग्रुप्स कौन से होते हैं। ठीक है, वी विल डिस्कस दैट। तो ये जी एक ओवर आर्किंग व्यू है 9 चैप्टर का। 4 ब्रॉड एरियाज हैं। वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट एरिया टुडे। आज हम इंशाल्लाह फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप्स का डिफरेंस डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, होपफुली बाय द मिड ऑफ नेक्स्ट वीक इस चैप्टर को रैप अप करेंगे और बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक हम अपना कंटेंट कंक्लूड कर देंगे। 10th चैप्टर हमारा वो हम रैप अप करेंगे। तो नेक्स्ट सैटरडे हमारा कोर्स कंक्लूजन हो जाएगी। उसके बाद 3-4 दिन हम लोग रिविजन्स करेंगे, क्विक रिविजन्स करेंगे एंड दैट वुड बी ऑल। ठीक है, सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द 9th चैप्टर, टीम मैनेजमेंट। ये चैप्टर आपकी किताब में स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर। अच्छा, ये जो मैं अभी आपको माइंड मैप की शक्ल में ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये सारी डिस्कशन आपकी यहाँ एट अ ग्लांस में मौजूद है। एवरीथिंग इज देयर। ठीक है, सब कुछ यहाँ लिखा होता है। ओके, वर्क ग्रुप को डिफाइन करें। वर्क ग्रुप बेसिकली कहते हैं द इंडिविजुअल्स हु कम टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। पूरे का पूरा इदारा भी एक वर्क ग्रुप हो सकता है, क्योंकि हमने याद है 3rd चैप्टर में जब डिफाइन किया था ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसमें हमने यही कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन जो होती है दैट इज कलेक्शन ऑफ पीपल, द पीपल हु वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। तो पूरा इदारा भी एक ग्रुप है। इसी तरह उसके अंदर स्मॉलर सब ग्रुप्स होते हैं, जैसे आपके डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट्स कैन बी सब ग्रुप्स। वर्क ग्रुप कैन बी सीन एज अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज हु हैव अ कॉमन सेंस ऑफ आइडेंटिटी। उनकी आपस में एक पहचान होती है, एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी होती है। 2 किस्म के वर्क ग्रुप्स होते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल। 2 टाइप्स हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सितंबर 2018 में आया था, 8 नंबर का सवाल था। सितंबर 2018 में था, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए और 8 मार्क्स का क्वेश्चन था। फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप्स का डिफरेंस। इनफॉर्मल वर्क ग्रुप ऐसे वर्क ग्रुप को कहते हैं जो खुद ब खुद बन जाता है, जिसकी कोई फॉर्मल आइडेंटिटी या कोई फॉर्मल पहचान नहीं होती। लाइक कुछ लोग जो आपस में इकट्ठे उठते बैठते हैं, सोशली इंटरेक्ट करते हैं, दे माइट हैव लंच टुगेदर, दे माइट हैव अ टॉक ऑन सम पर्सनल इंटरेस्ट, फैमिली मैटर्स। ये इनफॉर्मल वर्क ग्रुप्स कहलाते हैं, इन्हें हम इनफॉर्मल वर्क ग्रुप्स कहते हैं। सो द वर्क ग्रुप्स, जो वो वाले ग्रुप्स जो आपके एक सोशल इंटरेक्शन से बिल्ड होते हैं, जिनका कोई खास पर्पस नहीं होता, कोई टास्क नहीं होता। सम इनफॉर्मल ग्रुप्स ऑल्सो मीट आउटसाइड वर्क एट सोशल गैदरिंग्स। कुछ इनफॉर्मल वर्क ग्रुप्स जो हैं वो काम के बाहर मिलते हैं, सोशल गैदरिंग्स में मिलते हैं। इनफॉर्मल वर्क ग्रुप्स जो हैं ये पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। दे कैन ईदर बी पॉजिटिव और दे कैन बी नेगेटिव फॉर द मैनेजमेंट। ये कलेक्टिव एटीट्यूड बिल्ड कर लेते हैं, ठीक है, बिकॉज दे हैव सिमिलर माइंडसेट। अब वो कलेक्टिव एटीट्यूड जो है दैट कैन बी पॉजिटिवली रीइंफोर्स्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। काम को बेहतर करने के लिए, आउटपुट को इम्प्रूव करने के लिए आप उस कलेक्टिव माइंडसेट को इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर
there is a possibility that a group or few individuals from a group go against the management. जैसे लेबर यूनियंस होती हैं, अब जो यूनियंस होती हैं बनती इनफॉर्मली हैं, लेकिन ये कलेक्टिव एटीट्यूड बिल्ड कर लेते हैं और मैनेजमेंट के खिलाफ हो जाते हैं. So it can be then dangerous. It can be dangerous when the whole work group will stand together as an opposition. जब पूरा वर्क ग्रुप एक ऑपोजिशन की तरह खड़ा हो जाएगा मैनेजमेंट के अगेंस्ट, तो ये डेंजरस हो सकता है. वैसे इनफॉर्मल वर्क ग्रुप का फायदा होता है कि ये इनफॉर्मली कम्युनिकेट करते हैं. समटाइम न्यूज या इवेंट्स या डेवलपमेंट इनफॉर्मल वर्क ग्रुप्स में या इनफॉर्मल चैनल पे ज्यादा क्विकली फ्लोट करती हैं. रिमेंबर ग्रेप वाइन पढ़ी थी आपने. ग्रेप वाइन कहते हैं इनफॉर्मल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन को. तो इनफॉर्मल वर्क ग्रुप्स जो होते हैं इनके चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन इनफॉर्मल होते हैं, और बाज दफा इनफॉर्मल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर इंफॉर्मेशन जल्दी फ्लो करती है, जल्दी फ्लोट करती है. ठीक है ना, एज कम्पेयर टू फॉर्मल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन. फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स के मुकाबले में इनफॉर्मल चैनल्स के ऊपर इंफॉर्मेशन फ्लो जो है वो स्पीडी होता है, तेज होता है. तो इनफॉर्मल वर्क ग्रुप्स जो हैं वो बाज दफा पॉजिटिव होते हैं, बाज दफा नेगेटिव होते हैं. अच्छा, फॉर्मल वर्क ग्रुप वो हैं जो किसी ना किसी काम को अचीव करने के लिए बनाए जाते हैं, इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज वर्क. ये एम्प्लॉयर बनाता है, मैनेजमेंट बनाती है, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक रोल और अ फंक्शन. हर वर्क ग्रुप के पास एक नंबर ऑफ जॉब्स होती हैं टू बी परफॉर्म्ड. आप एम्प्लॉयज को अपॉइंट करते हैं, वो जॉब वैकेंसीज को फिल करवाते हैं. अगर एक एम्प्लॉय जॉब छोड़ जाएगा तो कोई और एम्प्लॉय हायर कर लेंगे, जैसे डिपार्टमेंट के अंदर लोग मिलकर काम करते हैं. When people come together and work together in different departments, तो ये फॉर्मल वर्क ग्रुप कहलाता है. ठीक है ना, हर एम्प्लॉय की अपनी जॉब है, अपना अपना काम कर रहा है विद इन द ग्रुप. एक फॉर्मल लीडर होता है वर्क ग्रुप का, ठीक है, जो उसका कल्चर एस्टैब्लिश करता है. ठीक है ना, उसका अपना एक कल्चर होता है, खास कल्चर होता है. ठीक है, इसे कहते हैं इनफॉर्मल वर्क ग्रुप. एक मिनट दीजिएगा प्लीज, जस्ट अ मिनट. Okay, so these groups basically have some purposes. Number one, एफर्ट्स को कंबाइन करना एम्प्लॉयज की ताकि वो मिलके काम कर सकें. नंबर टू, लोगों की स्ट्रेंथ्स को इस्तेमाल करना ताकि कलेक्टिव परफॉर्मेंस बेहतर हो सके. और नंबर थ्री, एक कॉमन गोल को अचीव करना. तो इनफॉर्मल जो फॉर्मल वर्क ग्रुप्स होते हैं इनका पर्पस ये होता है कि लोगों की एफर्ट्स को कंसोलिडेट करना है ताकि वो मिलजुल के काम कर सकें, उनकी स्ट्रेंथ्स को यूज करना है ताकि कलेक्टिव परफॉर्मेंस बेहतर हो सके, कॉमन गोल पूरा हो सके. तो दीज आर व्हाट वी कॉल एज द पर्पसेस ऑफ फॉर्मल वर्क ग्रुप्स. फॉर्मल इनफॉर्मल वर्क ग्रुप को हम डिफरेंट क्राइटेरिया पर डिफरेंशिएट करते हैं. टेबल है आपके सामने, ठीक है. ये ऊपर जो टेक्स्ट है ये सिर्फ पढ़ लीजिएगा. ये जितनी बातें ऊपर लिखी हुई हैं सारी की सारी नीचे टेबल में मौजूद हैं. ठीक है, तो टेक्स्ट आप अगर सिर्फ गो थ्रू कर लें, पढ़ लें, दैट वुड बी फेयर अनफ. सारी की सारी जो डिटेल है, ठीक है, एग्जैक्टली मैं जी बॉक्स वाला एनफ है, राइट, बॉक्स वाला काफी है. ठीक. अच्छा, 8 डिफरेंट डायमेंशंस पे डिफर करता है फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप. पहला, फॉर्मेशन. फॉर्मल वर्क ग्रुप की जो फॉर्मेशन है ये मैनेजमेंट करती है. इनफॉर्मल वर्क ग्रुप की जो फॉर्मेशन है ये खुद ब खुद हो जाती है व्हेन पीपल कम टुगेदर थ्रू सोशल इंटरेक्शन एंड दे इंटरेक्ट टुगेदर, तो उनकी खुद ब खुद फॉर्मेशन हो जाती है. दूसरा पॉइंट डिस्कस करता है मेंबरशिप एंड इट्स टर्मिनेशन. मेंबरशिप क्या होती है, उसकी टर्मिनेशन कैसे होती है. फॉर्मल वर्क ग्रुप की मेंबरशिप परमानेंट होती है. ठीक, एम्प्लॉयज विल कंटिन्यू टू वर्क अंटिल दे लीव द जॉब और दे आर मूव टू अदर वर्क. इसे कहते हैं मेंबरशिप परमानेंट होती है. जब खुद जॉब छोड़ जाए, अगर वो खुद जॉब छोड़ जाएंगे तो उनको रिप्लेस करने के लिए आप नया बंदा हायर कर लेंगे. जैसे डिपार्टमेंट में 6 लोग काम कर रहे हैं, एक एम्प्लॉय ने छोड़ दी नौकरी, तो आपने उसकी वैकेंसी को फिल करने के लिए एक और बंदे को हायर कर लिया. इनफॉर्मल वर्क ग्रुप की जो मेंबरशिप है ये टेम्पररी होती है, वक्ती होती है. ये डिपेंड करती है आपकी सोशल इंटरेक्शन के ऊपर. मेंबर्स में ज्वाइन और में लीव एट एनी टाइम, कभी भी छोड़ सकते हैं ग्रुप को, कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को. कोई परमानेंट मेंबरशिप नहीं होती. देयर इज नो परमानेंट मेंबरशिप इन द ग्रुप.
इनफॉर्मल वर्क ग्रुप की जो मेंबरशिप है वो परमानेंट नहीं होती। फॉर्मल वर्क ग्रुप की जो मेंबरशिप है वो परमानेंट होती है, इट इज परमानेंट। तीसरा पॉइंट है इसके पर्पस के ऊपर। फॉर्मल वर्क ग्रुप के पर्पस का जो पर्पस है वो उसके क्लियर सेट ऑफ टास्क होते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, गोल को मीट करना होता है। इनफॉर्मल वर्क ग्रुप का कोई स्पेसिफिक गोल नहीं होता, कोई टास्क नहीं होता। इसका प्राइम पर्पस यही होता है कि सोशल इंटरेक्शन करनी है, ठीक है। पर्पस इज टू सोशली इंटरेक्ट, ठीक है। सोशल नीड्स को सेटिस्फाई करना है, सोशल नीड्स आपने इससे अपनी सेटिस्फाई करनी होती। ये इनफॉर्मल वर्क ग्रुप का पर्पस होता है। अगला पॉइंट डिस्कस करता है इसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर। द नेक्स्ट पॉइंट टॉक्स अबाउट इज इट्स एग्जिस्टेंस। फॉर्मल वर्क ग्रुप जो है इसकी एग्जिस्टेंस भी फॉर्मल होती है। फॉर्मल एग्जिस्टेंस से क्या मुराद है? मैनेजमेंट की किताबों में ये एग्जिस्टेंस मौजूद होती है। जैसे ये इस वक्त ये ऑनलाइन क्लास BMBS की ये फॉर्मली एग्जिस्ट करती है ना, कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास इसकी डिटेल है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के पास इसकी डिटेल है, लेकिन आपके दोस्तों के जो ग्रुप्स हैं वो किसी को नहीं पता होते कौन आपके दोस्त हैं कौन नहीं है। तो इनफॉर्मल वर्क ग्रुप की एग्जिस्टेंस फॉर्मल या क्लियरली डिफाइंड नहीं होती और कभी भी चेंज हो सकती है। इट कैन बी चेंज्ड एनी टाइम। फॉर्मल वर्क ग्रुप्स के अंदर फॉर्मल रोल्स और जॉब टाइटल्स होते हैं। हर एक का जॉब टाइटल फॉर्मल होता है, रोल्स फॉर्मल होते हैं, ठीक है। इसकी हेडिंग बनेगी रोल्स एंड जॉब टाइटल्स की, रोल्स एंड जॉब टाइटल। तो फॉर्मल वर्क ग्रुप के अंदर रोल्स और जॉब टाइटल्स जो हैं वो फॉर्मल होते हैं। इनफॉर्मल वर्क ग्रुप्स के अंदर कोई जॉब टाइटल्स नहीं होते, कोई रोल्स नहीं होते। ऑब्वियसली जब कोई पर्पस ही नहीं है, जब कोई टारगेट ही नहीं है, तो फिर जॉब टाइटल भी क्यों होगा? So when there is no target, there is no purpose, then there is no need of a formal title. Then next point talks about decision making. फॉर्मल वर्क ग्रुप के अंदर डिसीजन मेकिंग नॉर्मली लीडर करता है, मैनेजर करता है। फॉर्मल डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर होता है एंड डिसीजंस आर टेकन बाय द ग्रुप लीडर। ग्रुप लीडर जो है वो डिसीजन लेता है। फॉर्मल वर्क ग्रुप के अंदर जो डिसीजंस है वो लीडर लेता है। ऑन द अदर हैंड इनफॉर्मल वर्क ग्रुप के अंदर अव्वल तो डिसीजंस होते नहीं है, और अगर हों भी तो कलेक्टिव होते हैं, म्यूचुअल कंसेंसस से होते हैं। फॉर एग्जांपल 4 दोस्त हैं मिलके बैठे हुए और खाना खाने जाना है उन्होंने कहीं, एंड दे आर डिसाइडिंग कि कहाँ जाएं खाना खाने। सो नाउ दैट डिसीजन इज गोइंग टू बी टेकन बाय कंसेंसस। वो ये डिसीजन कंसेंसस से लेंगे ना, मिलजुल के लेंगे। अगला पॉइंट डिस्कस करता है परफॉर्मेंस को। फॉर्मल वर्क ग्रुप की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने का फॉर्मल तरीका होता है। आप परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं बाय द लेवल ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस थ्रू विच द टास्क इज कैरिड आउट, ठीक है। लेकिन इनफॉर्मल वर्क ग्रुप्स को हम असेस नहीं करते, इनकी परफॉर्मेंस असेस नहीं होती। हाँ, लेकिन अभी जो डिस्कस किया, लेकिन इनफॉर्मल वर्क ग्रुप जो कलेक्टिव एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं मैनेजमेंट के खिलाफ या उसकी सपोर्ट में या उसके खिलाफ, इससे हम मेजर कर सकते हैं कि इनफॉर्मल ग्रुप कितना मजबूत है, ठीक है ना। तो इनफॉर्मल ग्रुप की वैसे तो परफॉर्मेंस कोई नहीं होती, हाँ, लेकिन इनफॉर्मल ग्रुप्स जो होते हैं इनकी जो ओवरऑल इफेक्टिवनेस होती है वो मेजर की जा सकती है द डिग्री टू विच दे हैव अ नेगेटिव और अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। इनका कितना नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, इससे हम ये मेजर कर सकते हैं। देन द लास्ट पॉइंट टॉक्स अबाउट प्रोसीजर्स एंड सिस्टम्स। प्रोसीजर्स एंड सिस्टम्स। फॉर्मल वर्क ग्रुप्स के प्रोसीजर्स एंड सिस्टम्स डिफाइंड होते हैं, क्लियरली डिफाइंड होते हैं। इनफॉर्मल वर्क ग्रुप के सिस्टम्स कोई नहीं होते, सो दे कैन बी मोर एफिशिएंट, ये ज्यादा एफिशिएंट हो सकते हैं, स्पेशली इन कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन। जैसे ग्रेप वाइन, जब किसी काम को करने का प्रोसीजर डिफाइन होता है तो वो काम सुस्त हो सकता है, और अगर किसी काम को करने का प्रोसीजर डिफाइंड नहीं है तो वो काम फिर थोड़ा स्पीडी हो जाता है, इट कैन बी अ बिट स्पीडी। तो फॉर्मल वर्क के 8 पॉइंट्स हैं, दीज आर 8 डिफरेंट पॉइंट्स, और इन 8 पॉइंट्स के ऊपर पेपर में क्वेश्चन आया था। 8 के 8 पे तो नहीं आया था, 4 पॉइंट्स पे आया था। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन अभी छोड़ दें, OCG वाला ये पढ़ेंगे आगे जाके। सक्सेसफुल वर्क टीम के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक। आगे आ जाए, ये वाला क्वेश्चन ये था जी सितंबर 18 में, दिस वाज टेस्टेड इन सितंबर 2018। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए। इंडिविजुअल्स कैन हैव फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स
टू अचीव सिमिलर गोल्स, ठीक है, और टू शेयर आइडियाज, ठीक है. Briefly differentiate between formal and informal group in the terms of formation, purpose, decision making, termination of membership. Very simple. जो भी ऊपर 4 पॉइंट्स लिखे हैं उन चारों पॉइंट्स में आपसे पूछ रहे हैं कि बताएं फॉर्मल एंड फॉर्मल का डिफरेंस क्या होता है इन चारों पॉइंट्स के अगेंस्ट. तो पहला पॉइंट है फॉर्मेशन. मैनेजमेंट करती है स्पेसिफिक रोल्स और फंक्शंस के लिए, खुद ब खुद बन जाते हैं सोशल इंटरेक्शन से. दूसरा पर्पस, कंबाइन करना होता है एफर्ट्स को ताकि वो मिलजुल के काम करें, कॉमन गोल को अचीव करें. यहाँ पे पर्पस क्या होता है, सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करना होता है, आपस में अपने इंटरेस्ट शेयर करें, अपने एटीट्यूड शेयर करें. नेक्स्ट वी हैव डिसीजन मेकिंग. अथॉरिटी मीन्स डिसीजन मेकिंग. डिसीजन कौन लेता है, लीडर लेता है. यहाँ पे डिसीजन कलेक्टिव एग्रीमेंट से होते हैं, या बाज़ दफ़ा इन्फ्लुएंशियल मेंबर जो है उसके डिसीजन हम फॉलो कर सकते हैं. हर इनफॉर्मल ग्रुप में एक इन्फ्लुएंशियल लीडर भी तो होता है ना, एक ऐसा दोस्त जिसकी सारे बात मानते हैं. Termination of membership. Members will continue to work at the discretion of management until they leave the job. There are no restrictions. Members may join or may leave at any time. ठीक है ना, मेंबर्स कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं ग्रुप को, ठीक है ना, कोई शर्त नहीं है. तो ये दो डिफरेंसेस हैं फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप्स के. ओके जी, सो ये बेसिकली क्राइटेरिया है फॉर्मल इनफॉर्मल के डिफरेंस का, और ये पास पेपर क्वेश्चन है जो कि टेस्ट हुआ था एग्जामिनेशन के अंदर. ग्रुप में और टीम में फ़र्क क्या होता है, यहाँ तक कोई सवाल, एनी क्वेश्चन सो फार? यहाँ तक क्लियर है जी? यहाँ तक कोई क्लैरिटी चाहिए हो, कोई एम्बिग्विटी, एनीथिंग? ओके गुड. अच्छा जी, शायद मैं भी कहूँ क्लास में काफ़ी खामोशी है, वो नवीद नहीं बैठा हुआ, वरना माशाल्लाह रौनक लगी रहती है क्लास में. ओके, सो ग्रुप्स एंड टीम्स का डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स एंड टीम्स? समझ बेहतर आ रही है. हाँ यस, बातें भी होती हैं, फिर थोड़ी डिस्ट्रैक्शन भी होती है, नो डाउट. एनीवे, चलें जी, माशाल्लाह. ओके, टीम्स और ग्रुप्स में क्या डिफरेंस है? बेसिकली टीम जो है ना, ये एक ग्रुप की एडवांस्ड फॉर्म है. टीम एक ग्रुप की एडवांस्ड फॉर्म होती है. लाइक पहले ग्रुप बनता है फिर टीम बनती है, ठीक है. टीम्स और ग्रुप्स के अंदर जो बुनियादी डिफरेंसेस हैं वो मेरा ख्याल है कोई टेबल की शक्ल में. अच्छा, अजान, हाँ यहाँ भी होने वाली है अजान. चलें, लेट्स टेक 2 मिनट्स ब्रेक, अजान के बाद स्टार्ट करते हैं.
Okay, so let's continue. टीम और ग्रुप में क्या फर्क होता है? लेट मी मेक इट अ बिट क्लियरर. ये आपकी किताब में ये चीज टेक्स्ट में लिखी हुई है यहाँ पे. इसके लिए मैं आपको एक टेबल ड्रॉ कर देता हूँ. ठीक है, आई कैन ड्रॉ अ टेबल फॉर यू. चार मेन डिफरेंसेस होते हैं टीम में और ग्रुप में. वर्क ग्रुप में और वर्क टीम में चार मेन डिफरेंसेस होते हैं. पहला जो डिफरेंस होता है दैट इज कि ग्रुप कैन बी लार्ज. ठीक है, ग्रुप्स जो हैं ये बड़े हो सकते हैं. लाइक अ होल डिपार्टमेंट कैन बी अ ग्रुप. एक पूरा डिपार्टमेंट ग्रुप हो सकती है. और अ होल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अ ग्रुप. पहला डिफरेंस ये है. टीम्स आर relatively smaller. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 5 to 6 members. ठीक है, मैक्सिमम 7 फॉर एग्जाम्पल. द सेकेंड डिफरेंस इज ग्रुप्स have no synergy. Teams have positive synergy. 2 plus 2 makes 5. 2 plus 2 make 4. ठीक है, जब सिनर्जी नहीं होती, decisions in a group are taken by the leader majority of the times. ज्यादातर डिसीजन मेकिंग लीडर करता है ग्रुप्स के अंदर. टीम्स के अंदर डिसीजंस इन द टीम आर कंसेंसुअल, म्यूचुअल. ठीक है, एंड कलेक्टिव एग्रीमेंट इज देयर.
ये थर्ड डिफरेंस है, ठीक है। डिसीजंस जो है वो आपके ग्रुप में लीडर लेता है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, और यहाँ पे जो आपका डिसीजन है वो वर्क टीम में वो कंसेंसुअल होते हैं, ठीक है, ज्यादातर। सिनर्जी, सिनर्जी का मतलब होता है कि आप सपोर्ट, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल फुटबॉल टीम कहते हैं ना, फुटबॉल ग्रुप तो नहीं कहते ना। फुटबॉल में टीम होती है, उसे टीम क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके जो स्किल्स होते हैं ना वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। फुटबॉल टीम के अंदर जो लोग खेलते हैं मैच, द पीपल हु प्ले द मैच, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना, एक दूसरे के स्किल्स को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब ओपोनेंट टीम की डी में बॉल जाती है तो पूरी टीम जो है वो अटैक कर रही होती है। इसे कहते हैं सिनर्जी क्रिएट करना, इसे कहते हैं सिनर्जी इफेक्ट पैदा करना, ठीक है। एक आखिरी डिफरेंस है, देयर आर स्पेशलाइज्ड skills in a group and members can work independently or interdependently. There are complementary skills. Complementary skills होते हैं in team and members have to work collectively. जैसे क्रिकेट मैच देखते हैं आप, क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट मैच के अंदर मेंबर्स के कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स होते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एक बंदा मैच नहीं जीतता ना, सारी टीम एफर्ट होती है तो मैच जीता जाता है। इसी तरह एक एम्प्लॉय सक्सेसफुल नहीं होता, पूरी टीम एफर्ट होती है तो कामयाबी मिलती है, सक्सेस मिलती है। इसे इंटरडिपेंडेबिलिटी कहते हैं। तो आपकी किताब में इसको थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ कर रहा है कि टीम्स एंड ग्रुप्स जो हैं दे आर द पीपल हु इंटरेक्ट एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर म्यूचुअली एंड कलेक्टिवली आर अकाउंटेबल फॉर अचीविंग कॉमन टास्क aligned with organizational objectives. टीम्स इफेक्टिव होती हैं और एफिशिएंट होती हैं। टीम्स को इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव का मतलब ये होता है कि जो गोल दिया है वो पूरा करना, और एफिशिएंट का मतलब ये होता है कि कम से कम रिसोर्सेज को यूज करते हुए उस गोल को पूरा करना। इफेक्टिव मीन्स दैट द टीम हैज टू अचीव द गोल विच इज गिवन टू देम, और एफिशिएंट मीन्स द टीम हैज टू यूज मिनिमम पॉसिबल रिसोर्सेज टू अचीव दैट। उन्हें मिनिमम पॉसिबल रिसोर्सेज जो हैं वो यूज करने हैं उसको अचीव करने के लिए, ठीक। तो इसे कहते हैं एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। गोल्स को अचीव करना इफेक्टिवनेस है और रिसोर्सेज को कम इस्तेमाल करना एफिशिएंसी, ठीक है। तो पीपल हैव टू बी मेड फील पार्ट ऑफ द टीम, पीपल हैव टू रिलेट इफेक्टिवली टू द पीपल आउटसाइड द टीम, कस्टमर के साथ, एनवायरमेंट के साथ। ये बेसिकली कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आगे जाके भी पढ़ेंगे, तो इसको वैसे भी आप यहाँ से माइनस ही कर दें। आगे जाके जब पढ़ेंगे ना सक्सेसफुल वर्क टीम के कैरेक्टरिस्टिक्स, ये वहां पे पढ़ लेंगे। अभी सिर्फ ये वाले 2 पॉइंट्स याद रखें यहाँ पे, और आगे आ जाए। जो चीजें मैंने टेबल में लिखी हैं वो चीजें आपके सामने यहाँ पे टेक्स्ट में लिखी हुई हैं। वर्क टीम हैज मेंबर्स हु वर्क इंटरडिपेंडेंटली ऑन अ स्पेसिफिक और कॉमन गोल टू प्रोड्यूस एन एंड रिजल्ट। वर्क ग्रुप two or more individuals who are interdependent in their accomplishment and may or may not work in the same department. पूरा इदारा एक वर्क ग्रुप हो सकता है, ठीक है। The main difference is the commonality of the purpose. वर्क ग्रुप के जो कॉमनैलिटी ऑफ पर्पस है वो बाज दफा नहीं भी होती, क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप होता है, हर एक जो है वो अपने अपने पर्पस पे काम कर रहा होता है, ठीक है ना। हर कोई अपने अपने पर्पस पे काम कर रहा होता है, लेकिन टीम के अंदर कॉमनैलिटी ऑफ पर्पस लाजमी होती है। टीम के अंदर कॉमनैलिटी ऑफ पर्पस लाजमी होती है। सो टीम इज अ वर्क ग्रुप। टीम एक वर्क ग्रुप की ही एडवांस्ड फॉर्म को कहते हैं। 2 कंडीशंस पूरी करें। नंबर 1, ऑल द मेंबर्स विल हैव सेंस ऑफ आइडेंटिटी विद द टीम। दिस विल ब्रिंग सिनर्जी। ये चीज सिनर्जी लेके आएगी। जब मेंबर्स अपने आप को टीम का हिस्सा समझेंगे तो इस चीज से सिनर्जी पैदा होगी। एंड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, ये भी डिस्कस किया, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होगी। तो ये 2 कंडीशंस हैं जो कि वर्क टीम को डेवलप करती हैं। दीज आर द 2 मेन कंडीशंस, ठीक है ना। तो चूंकि डिसीजंस जो है एक टीम के अंदर वो म्यूचुअल एग्रीमेंट से होते हैं, पूरी टीम सपोर्ट के थ्रू होते हैं, ठीक है ना। सो लीडर्स इंपोज नहीं करता डिसीजंस को। जी वो काफी है, वो टेबल काफी, ये टेक्स्ट पढ़ दें सिर्फ, वो टेबल काफी है, ठीक है ना। सो सिंस टीम्स टेक डिसीजंस बाय कंसेंसस, इट इज इम्पॉसिबल फॉर लार्ज वर्क ग्रुप्स टू एक्ट एज टीम। बड़े वर्क ग्रुप्स टीम नहीं बन सकते,
लार्ज वर्क ग्रुप्स जो हैं दे कैन नॉट बी टीम्स, वो टीम्स की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकते, ठीक है। सिमिलरली फॉर सिमिलर रीजन टीम कैन नेवर बी डेवलप्ड अक्रॉस डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस। टीम्स ने जो कि फिजिकली कनेक्ट होना होता है, फिजिकली मिलना होता है, आपस में कोऑर्डिनेट करना होता है, तो दे हैव टू बी फिजिकली टुगेदर, दे हैव टू बी फिजिकली कनेक्टेड, ठीक है। इनको इकट्ठे रहना होता है। ओके ये यहाँ पे पढ़ लें, ये वाले पॉइंट है पढ़ लें। लीडर डोमिनेट करता है ग्रुप को, जबकि टीम के अंदर लीडर सिर्फ फैसिलिटेट करता है, ठीक है। यानी एक वर्क ग्रुप के अंदर लीडर डिक्टेट करता है कि ग्रुप कैसे काम करेगा, लेकिन टीम के अंदर लीडर सिर्फ फैसिलिटेट करता है, क्योंकि हर मेंबर इतना मैच्योर होता है। नंबर 1, गोल्स ऑफ वर्क ग्रुप आर सेट बाय द लीडर, ठीक है। ऑन द अदर हैंड गोल्स ऑफ द टीम आर सेट म्यूचुअली, मिलजुल के अपने गोल सेट करते हैं। In a work group, the leader is obvious and he conducts the meeting, while in a team, the members are often actively participating in discussion. वर्क ग्रुप के अंदर मेंबर यस नो आंसर देते हैं लीडर को, लेकिन टीम के अंदर मेंबर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। वर्क ग्रुप के अंदर लीडर असाइन करते थे। ये बेसिकली दीज 4 पॉइंट्स आर रोल्स ऑफ लीडर्स इन अ ग्रुप एंड अ टीम। ये चारों पॉइंट्स बेसिकली ये बता रहे हैं कि एक टीम में और एक ग्रुप के अंदर लीडर का रोल क्या होता है। फॉर एग्जांपल पहले केस में देखें, लीडर डोमिनेट करता है वर्क ग्रुप को, लीडर यहाँ पे टीम को फैसिलिटेट करता है। यहाँ पे गोल्स के हवाले से लीडर सेट करता है, ठीक है। यहाँ पे गोल्स जो है वो म्यूचुअली सेट किए जाते हैं। इधर लीडर मीटिंग कंडक्ट करता है, यहाँ पे म्यूचुअल पार्टिसिपेशन होती है और म्यूचुअल मीटिंग कंडक्ट करते हैं, ठीक है। इधर लीडर असाइन करता है मेंबर्स को टास्क, ठीक है। और इधर जो है यहाँ पे आपकी टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच होती है। टीम के अंदर कलेक्टिवली आप डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो बेसिकली ये डिफरेंट रोल्स हैं लीडर्स के, जो कि वो टीम में और ग्रुप में परफॉर्म करते हैं। इस पर वैसे अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, अभी तक एक ही क्वेश्चन आया है। हाँ एग्जैक्टली वही बातें मैंने भी आपको बताई हैं, बिल्कुल ऐसे ही, वही मेनली वही बातें। और पेपर में अगर इस पर सवाल आया भी तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएगा। इसका एक क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कस करेंगे, कल इंशाल्लाह हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इसका एक क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे मूव करेंगे, ठीक है। इसका एक सवाल आया था पेपर में, किताब में नहीं दिया हुआ। आई विल ब्रिंग दैट क्वेश्चन अप फ्रॉम द पास्ट पेपर्स एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट, ठीक है। सो आज के लिए काफ़ी है। 9 चैप्टर अब हम आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स कंक्लूजन। मैंने टीए को इंस्ट्रक्ट कर दिया है, होपफुली वो आपके साथ टेस्ट का रोड मैप डिस्कस कर लेगा, ठीक है। आई हैव आस्क्ड हिम, तो कल तक वो टेस्ट का एक रोड मैप डिस्कस कर लेगा 7th और 8th चैप्टर का, और आगे फर्दर 9th और 10th चैप्टर का, ठीक है बेटा। चलें ग्रेट, कल मिलते हैं इंशाल्लाह फिर सेम टाइम 6:30। अल्लाह हाफिज़, खुश रहो, अल्लाह हाफिज़। हाँ हम बिल्कुल होगा बेटा, 2 ग्रैंड टेस्ट होंगे आधी आधी बुक के। होंगे कब वो मैं इस वीकेंड पे अनाउंस करूंगा, ठीक है। 2 होंगे, फर्स्ट 5 चैप्टर एंड 11 चैप्टर, ये 6 चैप्टर्स का एक होगा, और उसके बाद 6 to 10 ये 5 चैप्टर्स का एक होगा, ठीक है। ओके।